दोस्तों 20वीं सदी में एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम डोरोथी था, उसके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जो वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। और वो तो क्या, आप और हम भी इस घटना के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। और इसी घटना की वजह से सारी दुनिया का ध्यान उस पर गया, क्योंकि डोरोथी महज 3 साल की उम्र में ही मरकर वापिस जिंदा हो गई थी। पर इस बार जब वो जिंदा हुई तब उसके शरीर में डोरोथी की नहीं बल्कि किसी और का ही दिमाग आ गया था। पर आखिर किसका था वो दिमाग, और आखिर कोई मरकर जिंदा कैसे हो सकता है, और ये घटना आखिर सच है भी या झूठ? यही सारे सवाल उस समय भी उठे थे जब डोरोथी की ये घटना दुनिया के सामने आई, और जिससे सारी दुनिया का ध्यान इस घटना पर गया। और इसीलिए इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको भी अपना ध्यान इस वीडियो पर लगाए रखना होगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप हमें हमारी मेहनत का फल वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करके दे सकते हैं। तो आइए पता लगाते हैं कि आखिर क्या है डोरोथी के रहस्य का सच। दोस्तों, डोरोथी एक साधारण बच्ची थी जिसे बाकी सभी बच्चों की तरह खेलना कूदना काफी पसंद था। पर एक दिन जब डोरोथी अपने घर पर खेल रही थी तब उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और डोरोथी सीधा नीचे जा गिरी। बच्चे तो अक्सर ही खेलते वक्त गिरते रहते हैं, पर डोरोथी के केस में समस्या ये थी कि डोरोथी को सीढ़ियों से गिरने के बाद होश ही नहीं आया और धीरे धीरे उसने सांसें लेना भी बंद कर दिया था। डोरोथी के माता पिता की काफी कोशिशों के बाद जब डोरोथी को होश नहीं आया तब उन्होंने डॉक्टर को अपने घर बुलाया, और जब डॉक्टर ने डोरोथी को चेक किया तो डॉक्टर ने डोरोथी को मरा हुआ घोषित कर दिया। डॉक्टर ने स्टेटमेंट दिया कि डोरोथी इज नो मोर। डोरोथी को मरा हुआ घोषित करके डॉक्टर उस घर से थोड़ी ही दूर जा चुके थे कि तभी डॉक्टर को पीछे से एक आवाज सुनाई दी, जो किसी और की नहीं बल्कि डोरोथी के पिता की थी। डोरोथी के फादर ने डॉक्टर को बताया कि डोरोथी को होश आ गया है, पर उन्हें क्या पता था कि होश आने के बाद डोरोथी अब पहले वाली डोरोथी नहीं रही। दोस्तों, दरअसल डोरोथी को जब होश आया तो वो अपने माँ बाप से कहने लगी कि मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर भेज दो। और सिर्फ यही नहीं बल्कि डोरोथी का अब बोलने का लहजा भी बदल चुका था। उसके बोलने का लहजा सुनकर ऐसा लगता था कि वो कोई फॉरेनर है। डोरोथी के माता पिता समझ नहीं पा रहे थे कि डोरोथी किस घर की बात कर रही है, क्योंकि डोरोथी सिर्फ 3 साल की थी और वो हमेशा से इसी घर में रहती थी। उन्हें लगा कि शायद चोट की वजह से डोरोथी को सदमा लगा है, जिसकी वजह से वो ऐसा बर्ताव कर रही है। डोरोथी के माता पिता बहुत परेशान थे, पर अभी तो खेल सिर्फ शुरू हुआ था। इस घटना के 1 साल बाद एक दिन लंदन के शहर में इजिप्ट की चीजों का एक मेला लगा, और डोरोथी उस मेले में अपने माता पिता के साथ मौजूद थी। और वहां उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी, और उस फोटो को देखते ही डोरोथी अपने माता पिता को उस फोटो के बारे में विस्तार से बताने लगी, मानो जैसे उसने वह जगह अपनी आंखों से देखी है। दोस्तों, दरअसल वो फोटो थी इजिप्ट के राजा के एक मंदिर की, जिसका नाम था टेम्पल ऑफ सेटी। उस फोटो को गौर से देखने पर डोरोथी ने अपने माता पिता को बताया कि ये पहले ही इस मंदिर में रह चुकी है, और उसे इस मंदिर की फोटो में बहुत सारी गलतियां भी नजर आ रही है, क्योंकि ये मंदिर पहले हरा भरा हुआ करता था। पर यह सुनते ही डोरोथी के माता पिता जोर से हंसने लगे, और उन्हें लगा कि उनकी 4 साल की बेटी इतना झूठ और फिजूल की बातें कैसे कर सकती है। पर समय के साथ जब डोरोथी बड़ी हुई तो उसे अपने पिछली जिंदगी याद आने लगी। एक दिन जब डोरोथी अपने माता पिता के साथ चर्च गई तब उसे चर्च से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उसने चर्च के धर्म को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि क्रिश्चियनिटी इजिप्ट के पुराने धर्म के सामने कुछ भी नहीं है। और इसी बात पर पूरे चर्च ने उससे नाराजगी जताई और उसे वहां से निकाल दिया गया। डोरोथी ने अपना स्कूल खत्म करने के बाद इंग्लैंड के एक आर्ट स्कूल में दाखिला लिया, जहां उसे एक थिएटर ग्रुप मिला। इस ग्रुप में वो थिएटर करने लगी और हमेशा सिर्फ एक ही किरदार बखूबी निभाती थी, और वो किरदार था इजिप्ट के भगवान का। हैरानी की बात यह है कि डोरोथी कभी भी अपने किरदार के रिहर्सल नहीं करती थी, पर फिर भी बखूबी अपना किरदार निभाती थी, मानो जैसे उसने उस किरदार को अपनी आंखों से देखा हो और बस वह उसकी ही नकल कर रही हो। डोरोथी ने बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम बेंट रेशिट हुआ करता था, और वो सेटी द फर्स्ट, जो कि इजिप्ट के महाराजा थे, उनके महल में दासी का काम किया करती थी। और इसी काम को करते करते उसने कुछ गलतियां कर दी, जिसकी वजह से उसे वहां के राजा ने मृत्युदंड दिया, और इस तरह उसकी मौत हो गई। जब डोरोथी 27 साल की हुई तब उसने इजिप्ट के ही एक लड़के से शादी कर ली, पर अफसोस वो शादी सिर्फ 2 साल तक ही चली, जिसके बाद भी डोरोथी ने इजिप्ट में ही रहने का निर्णय लिया।
डरोथी का एक बच्चा भी था जिसका नाम डरोथी ने सेटी ही रखा और उसे इजिप्ट में ही बड़ा किया। कुछ समय बाद डरोथी इतिहासकारी में काम करने लगी, जिसमें उसने काफी सारे पिरामिड पर छानबीन की और कई बार लोगों ने उसे पिरामिड्स की पूजा करते हुए भी पाया। डरोथी तब भी अपने पिछले जन्म के बारे में सबको बताती थी, पर 50 साल की उम्र तक कोई भी डरोथी की बातों पर भरोसा नहीं करता था और ना ही उसे सच समझता था। पर कुछ समय बाद एक प्रोजेक्ट के चलते पुरानी जगह पर जब खुदाई की गई, तब डरोथी ने खुदाई से पहले ही सबको बताया कि किस जगह पर खुदाई करने पर क्या मिलेगा और अगर कहीं खुदाई करने पर दीवार मिलेगी तो उस दीवार पर कौन सी पेंटिंग बनी होगी। और वो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही सामने आया जैसा डरोथी ने बताया था। मानो जैसे डरोथी ने पहले ही उस जगह को देखा हो और डरोथी अच्छी तरह जानती थी कि कौन सी दीवार पर कौन सी पेंटिंग बनी होगी। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है, आखिर इतनी सटीकता के साथ कोई कैसे बता सकता है कि कौन सी जगह पर क्या निकलेगा, वो भी उस समय की जगह पर जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था। तो क्या दोस्तों सच में डरोथी अपने पिछले जन्म को याद कर चुकी थी, या फिर उसके दिमाग में कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए थे जिसकी वजह से उसे ये सारी बातें पता चल गई थी? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो खत्म होने से पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।